ज़करिया बाब 4। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियाँ। और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रुब्बाबिल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। ऐ बड़े पहाड़, तू क्या है? तू ज़रुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़रुब्बाबिल के हाथों ने इस घर की न्यों डाली और उसी के हाथ इसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि खुदावंद की वो 7 आँखें जो सारी ज़मीन की सैर करती हैं खुशी से उस साहुल को देखती हैं जो ज़रुब्बाबिल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमेदान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुत्तसिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।